प्राचीन समय की बात है। शिव मंदिर के पास वट वृक्ष पर एक बूढ़ा कबूतर और नीलकंठ रहते थे। रोज वे भगवान भोलेनाथ की भक्ति करते और एक दूसरे से बातें करते थे। एक दिन नीलकंठ ने पूछा, मित्र, भाग्य बड़ा या बुद्धि? बूढ़ा कबूतर मुस्कुराया और बोला, इसका उत्तर एक कहानी में छुपा है, ध्यान से सुनो। कबूतर कहानी शुरू करता है। प्राचीन समय में ब्रह्मा जी का दरबार लगा था। सभी देवताओं के साथ भाग्य और बुद्धि भी बैठे थे। बातों बातों में दोनों के बीच बहस छिड़ गई। भाग्य गर्व से बोला, मेरे बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं साथ छोड़ दूं तो इंसान जीवन भर गरीबी में पिसता है। बुद्धि तुरंत बोली, और मेरे बिना इंसान पागल हो जाता है, दिशा खो देता है। तुम कितना भी साथ दो, पर अगर मैं न रहूं तो कोई आगे बढ़ ही नहीं सकता। दोनों अपनी अपनी श्रेष्ठता साबित करते हुए जोर जोर से झगड़ने लगे। भाग्य बोला, मैं बड़ा हूं। बुद्धि बोली, मैं श्रेष्ठ हूं। जब बहस बढ़ गई तो ब्रह्मदेव ने उन्हें रोककर पूछा, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? भाग्य बोला, ब्रह्मदेव, मेरे बिना मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। मैं छोड़ दूं तो उसका जीवन दुख और दरिद्रता से भर जाता है। इतना सुनते ही बुद्धि फिर बोल उठी, ब्रह्मदेव, भाग्य झूठ कह रहा है। मेरे बिना मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। बुद्धिहीन तो मृत व्यक्ति के समान होता है। ब्रह्मदेव ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी और सोचा कि यह विवाद गंभीर है। फिर उन्होंने कहा, बहस से कुछ सिद्ध नहीं होगा, तुम्हें परीक्षा देनी होगी। उन्होंने मृत्यु लोक दिखाते हुए कहा, देखो, इस जंगल में एक गरीब बुढ़िया और उसका 20 वर्षीय बेटा रहते हैं। इनके पास खाने को अनाज भी नहीं है। अब तुम दोनों अपनी शक्ति इन पर आजमाओ। जो इसे धनवान या सम्राट बना देगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। भाग्य ने गर्व से कहा, यह तो मेरे लिए सरल है। बुद्धि बोली, सरल? मेरे बिना तुम इसे राजा भी नहीं बना सकते। भाग्य ने उत्तर दिया, अगर मैं साथ दूं तो इसे सम्राट भी बना दूंगा। दोनों सहमत हुए कि इसी लड़के पर अपनी शक्ति को परखेंगे। भाग्य बोला, ब्रह्मदेव, पहले मुझे अनुमति दें कि मैं जाकर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करूं। ब्रह्मदेव ने कहा, जाओ। तभी बुद्धि बोली, मैं अभी इसी क्षण इस लड़के का साथ छोड़ रही हूं। भाग्य ने कहा, ठीक है, तुम ब्रह्मलोक में रहो और सब दूर से देखो। आज तुम्हारी हार निश्चित है। बुद्धि ने चेतावनी दी, ध्यान रखना, इस लड़के की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। भाग्य मुस्कुराया और बोला, चिंता मत करो, अब देखो मेरी शक्ति क्या कर सकती है। इतना कहकर बुद्धि ने उस लड़के का साथ छोड़ दिया। बुद्धि के साथ छोड़ते ही वह लड़का अपनी समझ खो बैठा, निर्दोष, मूर्ख और लगभग पागल जैसा। उसके पास बस घास फूस की झोपड़ी और 3 बकरियां थीं। वह रोज पत्तियां काटकर लाता, बकरियां चराता और इसी में पूरा दिन बीत जाता। भाग्य ने उसकी दयनीय हालत देखी और सोचा, अब मैं इसका साथ दे रहा हूं, इसे राजा बनाकर रहूंगा। भाग्य ने पहला कदम उठाया। उस रास्ते पर सोने के सुंदर जूते रख दिए जहां से लड़का रोज गुजरता था। लड़के ने उन्हें देखा पर पहचान न पाया। उसे बस पैरों को कांटों से बचाने के लिए जूते चाहिए थे, इसलिए वह सोने के जूते पहनकर बोला, चलो, काम चल जाएगा। वह रोज उसी तरह जंगल जाता, पत्तियां लाता, बकरियां चराता, पर उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। उसकी मां भी बुद्धिविहीन होकर वैसी ही हो चुकी थी। भाग्य हैरान था, मैं इतना साथ दे रहा हूं, फिर भी इसका जीवन क्यों नहीं बदल रहा? बुद्धि दूर से देख रही थी। वह बोली, भाग्य, तुम समझ नहीं रहे। मैंने इसका साथ छोड़ दिया है। मेरे बिना इंसान ऐसा ही होता है, बुद्धिहीन, दिशाहीन। भाग्य ने उत्तर दिया, अब मैं भी देखता हूं कि तुम क्या कर सकती हो और तुम देखो कि मैं क्या कर सकता हूं। इसी दौरान पास के देश का राजा चंद्रसेन था। उसी राज्य में एक सौदागर रहता था जो ऊंटों पर पीतल लादकर दूर दूर देशों में व्यापार करता था। एक दिन सौदागर ऊंटों के साथ उसी जंगल से गुजर रहा था जहां वह मूर्ख बन चुका चरवाहा बकरियां चरा रहा था। उसकी नजर चरवाहे के पैरों पर गई और वह दंग रह गया। लड़का सोने के जूते पहने था और उसे इस बात का बिल्कुल अंदाज नहीं था। सौदागर उतरकर बोला, भाई, ये जूते कहां से मिले? चरवाहा बोला, जंगल के रास्ते पर पड़े मिले थे। सौदागर ने पूछा, क्या इन्हें बेचोगे? चरवाहा बोला, जरूर बेच दूंगा। मुझे बस 1 मन अनाज दे दो, जिससे मैं और मेरी मां 2 समय का भोजन कर सकें। सौदागर ने खुशी खुशी सोने के जूते लिए और 1 मन अनाज देकर चला गया। यह देखकर बुद्धि ने भाग्य से कहा, देख रहे हो, तुम्हारे सोने के जूते 1 मन अनाज में बिक गए। भाग्य दृढ़ रहा, चिंता मत करो, मैं इसे राजा बनाकर ही रहूंगा। बुद्धि ने चेतावनी दी, मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर पाओगे। कहीं इसे सम्राट बनाने के चक्कर में मार ही न डालो। भाग्य बोला,
अब देखना मैं क्या करता हूं। भाग्य फिर आया और इस बार उसी रास्ते पर सोना, चांदी और हीरों से जड़ी दूसरी जोड़ी जूते रख दी। चरवाहे ने उन्हें देखा और फिर खुश होकर पहन लिया। उधर सौदागर पहले वाले जूते लेकर सोचने लगा, क्यों ना यह मेरे राजा को भेंट कर दूं, शायद प्रसन्न होकर मुझे इनाम दें। और वह सोने के जूते लेकर राजा चंद्रसेन के महल पहुंचा। सौदागर राज दरबार पहुंचा और सोने के जूते राजा चंद्रसेन को भेंट कर दिए। वह बोला, महाराज, यह अद्भुत स्वर्ण जूते खास आपके लिए लाया हूं। राजा जूते देखकर मंत्रमुग्ध हो गए, मानो देवलोक से भेजे गए हों। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, सौदागर को 15,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दो। इतना बड़ा इनाम पाकर सौदागर खुशी से फूला न समाया और फिर से व्यापार के लिए निकल पड़ा। कुछ दिनों बाद सौदागर उसी जंगल से दोबारा गुजर रहा था। संयोग से चरवाहा फिर वहीं मिला। उसके पैरों में दूसरी जोड़ी स्वर्ण, चांदी और हीरों जड़ी जूते देखकर सौदागर चकित रह गया। वह उतर कर बोला, भाई, क्या इन्हें भी बेचोगे? चरवाहा बोला, हाँ, लेकिन इस बार मुझे एक बोरी भुने हुए चने चाहिए। सौदागर ने तुरंत शर्त मान ली, चने दिए और जूते ले लिया। अब उसके मन में लालच जाग उठा। पहली बार राजा ने 15,000 स्वर्ण मुद्राएं दी थीं। इस बार तो शायद उससे भी बड़ा इनाम मिलेगा। उम्मीदों से भरा सौदागर वह दूसरी और भी अनमोल जूते लेकर राजा चंद्रसेन के दरबार पहुंच गया और बोला, महाराज, मैं हर बार आपके लिए कुछ विचित्र वस्तुएं लाता हूं, कृपया इन्हें स्वीकार करें। राजा ने नए स्वर्ण जूतों को देखा तो चकित रह गए। ये तो पिछली बार वाले जूतों से भी ज्यादा सुंदर हैं। बताओ सौदागर, तुम ये जूते लाते कहां से हो? सौदागर घबरा गया। सच बताने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए झूठ बोल दिया, महाराज, दक्षिण देश का एक सम्राट है। मैं वहां पीतल बेचने जाता हूं तो वह इनाम में ऐसे जूते देता है। दोनों बार मैंने आपकी सेवा में ही अर्पित किए। राजा ने आगे पूछा, उस सम्राट का कोई पुत्र है? सौदागर ने फिर झूठ बोल दिया, नहीं महाराज, वह तो अब तक अविवाहित है। यह सुनकर राजा बोले, अच्छा, हमारी पुत्री अत्यंत सुंदर है। तुम उसी सम्राट के पास जाओ और पूछो कि क्या वह हमारी पुत्री से विवाह करेगा। अब सौदागर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह सोचने लगा, मैं तो जूते एक चरवाहे से लेता हूं, अब जिस राजा का अस्तित्व ही नहीं, उससे विवाह का प्रस्ताव कैसे ले जाऊं? फिर भी राजा का आदेश था, वह मजबूरी में निकल पड़ा। जंगल पहुंचकर वह दुखी मन से सोचने लगा, अगर यह चरवाहा ना मिलता तो मुझे सोने के जूते नहीं मिलते और मैं झूठ बोलकर इस मुसीबत में भी नहीं फंसता। वह चरवाहे की झोपड़ी तक जा पहुंचा। चरवाहा उसे देखकर खिल उठा, क्योंकि वही सौदागर कभी अनाज देता, कभी चने, और उसी से उसके खाने पीने का गुजारा चलता था। चरवाहा खुश था, लेकिन सौदागर मन ही मन घबराया हुआ था। चरवाहा सौदागर को देखकर बोला, आइए सौदागर, आपका स्वागत है। सौदागर वहीं रुक गया और अपने ऊंटों से पीतल के बोरे उतारकर एक तरफ रख दिए। बातें करते करते चरवाहा उन बोरों पर बैठ गया और तभी चमत्कार हो गया। जिस पीतल पर वह बैठा था वह पल भर में चमचमाते सोने में बदल गया। चारों तरफ सोना जगमगा उठा। सौदागर के मन में अब कोई शक नहीं रहा, यह आदमी साधारण नहीं है, इस पर ईश्वर की अद्भुत कृपा है। लेकिन अब वह अपने ही बोले हुए झूठ में और गहरे फंस चुका था। वह सोचने लगा, जब मेरे पास इतना धन है तो क्यों ना इसी चरवाहे को सम्राट बना दूं। मैं यहीं जंगल में इसका किला बनवाऊंगा, जमीन खरीदूंगा और मैं इसका मंत्री बन जाऊंगा। 2 महीने में राजा को बता दूंगा कि यही वह सम्राट है। भाग्य खुशी से बुद्धि से बोला, देखा, सौदागर ही इसे राजा बनाएगा। बुद्धि ने फिर चेताया, लेकिन इस समय इस चरवाहे के पास बुद्धि ही नहीं है, कहीं राजा बनते बनते ये मर न जाए। भाग्य बोला, चुप रहो बुद्धि, ये सम्राट जरूर बनेगा। उधर सौदागर चरवाहे से बोला, मैं तुम्हें इस इलाके का सम्राट बनाता हूं, एक भव्य महल भी बनवाऊंगा। बुद्धि तो उसके पास थी नहीं, इसलिए चरवाहा सरलता से बोला, ठीक है भाई, जैसा तुम चाहो, बस मेरी इन बकरियों को मत छोड़ना, ये हमेशा मेरे पास रहेंगी। सौदागर मन ही मन हैरान था, मैं इसे राजा बना रहा हूं और इसे बकरियों की चिंता है, कितना मूर्ख है। पर राजा के डर से उसने उसकी बात नजरअंदाज कर दी और तुरंत किले की नींव डलवा दी। काम शुरू हो चुका था और सौदागर का षड्यंत्र भी। जल्दी ही सौदागर ने चरवाहे के लिए एक भव्य महल बनवा दिया। आसपास के जागीरदारों से जमीन खरीदकर उसके लिए सेना, नौकर, दास दासियां सब कुछ तैयार कर दिया। लेकिन यह सब देखकर वह बुद्धिहीन चरवाहा मन ही मन परेशान रहने लगा। ना जाने यह सौदागर कहां से आया, मेरी जिंदगी तो खराब हो गई, अब तो बकरियों को चराने का भी समय नहीं मिलता। सौदागर ने उसके लिए राजसी वस्त्र, मुकुट सब बनवाए, पर चरवाहे का स्वभाव वैसा ही रहा। वह बार बार सिर्फ इतना ही कहता, जो ठीक लगे करो,
लेकिन मेरी बकरियां कहीं नहीं जानी चाहिए। अगर मेरी बकरियां गईं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने इतनी भीड़ इकट्ठा करके मेरी शांति छीन ली है। सौदागर उसे समझाते समझाते थक गया। अरे, मैंने तुम्हें राजा बना दिया है, मैं तुम्हारा मंत्री बनूंगा। लेकिन चरवाहा समझ ही नहीं पा रहा था। उधर भाग्य ने बुद्धि से कहा, देखो, मैंने इसे राजा बना दिया, अब यह किले का मालिक है। बुद्धि ने तुरंत पलटकर कहा, भाग्य, देवता सब देख रहे हैं, इसमें आज भी कोई परिवर्तन नहीं। यह अभी भी वही चरवाहा है। जब तक मैं इसका साथ नहीं दूंगी, यह राजा नहीं बन सकता, बल्कि मूर्खता में अपना जीवन भी गंवा देगा। भाग्य बोला, मैं इसका साथ दूंगा तो तुम कुछ नहीं कर सकोगी, बस तमाशा देखो। भाग्य चरवाहे के पास लौट आया। इस बीच सौदागर ने चरवाहे की तीनों बकरियां किसी खरीदार को बेच दी थीं। जैसे ही चरवाहे को पता चला, वह पागलों की तरह रोने चिल्लाने लगा। सैनिकों और दरबारियों को लगा कि शायद राजा पागल हो गया है। सौदागर ने उसे समझाने की कोशिश की। तुम क्यों रो रहे हो? वे तो सिर्फ 3 बकरियां थीं। मैं तुम्हें उससे कहीं ज्यादा बकरियां दिलवा दूंगा। लेकिन चरवाहे के लिए वे बकरियां ही उसकी दुनिया थीं, और वह यह बदलाव स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था। सौदागर के समझाने पर चरवाहा मान तो गया, लेकिन वह जिद पकड़ डच बैठा। चलो, आज ही मेरी बकरियां खरीद कर दो। सौदागर उसे समझाने लगा, अब तुम सम्राट हो, ऐसी बच्चों जैसी बातें मत करो। मैं तुम्हारा विवाह करवाऊंगा। राजा चंद्रसेन की सुंदर पुत्री से तुम्हारी शादी होगी। परंतु न बुद्धि थी न समझ। चरवाहा बोला, तुम मेरा विवाह क्या कराओगे? उसकी माता भी नाराज थी। शादी से क्या होगा? तुमने हमारी शांत जिंदगी बर्बाद कर दी। हम तो अपनी बकरियों और झोपड़ी में खुश थे। सौदागर मन ही मन परेशान हो गया। ये दोनों तो पागल हैं, लेकिन राजा चंद्रसेन का वादा भी निभाना है। 6 महीने पूरे होते ही वह वापस अपने देश पहुंचा और राजा चंद्रसेन से बोला, महाराज, मैंने सम्राट को राजी कर लिया है। आप अपने नाई और पंडित भेजिए। राजा ने नाई और ब्राह्मण को सौदागर के साथ रवाना किया। सौदागर उन्हें चरवाहे के महल में लाया और चरवाहे को राजसी वस्त्र पहना के कहा, अब चुप रहना। गलत बात बोल दी तो राजा चंद्रसेन हम दोनों को फांसी दे देंगे। फांसी का नाम सुनते ही चरवाहा डर गया और चुपचाप मान गया। नाई और ब्राह्मण ने उसकी सगाई कर दी। शुभ मुहूर्त देखकर कहा, इस दिन बारात लेकर महल में आना। फिर वे अपने राज्य लौट गए। राजा चंद्रसेन ने पूछा, सम्राट कैसा है? वे बोले, महाराज, उसके पास अपार सोना है, खजाने भरे हैं। वह तो बड़ा महान और संपन्न राजा प्रतीत होता है। यह सुनकर राजा चंद्रसेन बेहद प्रसन्न हुए और विवाह की तैयारियां शुरू कर दी। धीरे धीरे विवाह का दिन आ गया। सौदागर ने चरवाहे को दूल्हे की तरह सजाया और रथ में बैठाकर बारात लेकर चल पड़ा। उधर भाग्य ने बुद्धि से कहा, देखो, अब मैं इसका विवाह भी राजा की पुत्री से करवा रहा हूं। बुद्धि मुस्कुराई, भाग्य, तुम समझ नहीं रहे। तुमने इसकी मृत्यु का जाल बुन दिया है। यह तुम पर ही भारी पड़ेगा। भाग्य बोला, मैं इसका साथ दे रहा हूं, बस देखते जाओ। कई दिनों की यात्रा के बाद बारात राजा चंद्रसेन के नगर पहुंची। राजा उपहारों के साथ बारात का स्वागत करने आए, लेकिन जैसे ही चरवाहे ने देखा कि राजा तलवार और सैनिकों के साथ आ रहे हैं, वह डरकर रथ से कूद पड़ा और भागने लगा। सौदागर घबरा गया। अगर यह भाग गया तो मैं मारा जाऊंगा। वह उसके पीछे दौड़ा, पकड़कर बोला, भागोगे तो राजा हमें सच में मार देगा, चुपचाप चलो। चरवाहा डरकर बोला, तुम्हें हर समय मेरे पास रहना पड़ेगा। सौदागर के भरोसा देने पर वह वापस रथ पर बैठ गया। राजा चंद्रसेन ने जब दूल्हे को देखा तो वह उन्हें उपयुक्त लगा। स्वागत हुआ। बारात अंदर गई। मंडप में भी सौदागर पीछे पीछे रह रहा था। राजा ने पूछा, सौदागर, तुम इसके साथ ऐसे क्यों रह रहे हो? सौदागर बोला, महाराज, मैं इसका मंत्री हूं। और आखिरकार राजा ने अपनी पुत्री का विवाह उसी चरवाहे से करा दिया। शादी के बाद राजा ने अपने दामाद को महल का एक हिस्सा दे दिया। राजा का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वह उसे अपने पास रखकर भविष्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। सौदागर को अलग कमरा दे दिया गया। वह डर रहा था कि चरवाहा कहीं सच्चाई न उगल दे, जबकि चरवाहा अपनी नई जिंदगी से बेहद खुश था। बुद्धि ने मुस्कुराकर कहा, भाग्य, तुम इसे राजा बनते हुए देख रहे हो, पर इसकी मृत्यु पास खड़ी है। भाग्य ने विरोध किया, कैसे? इसकी शादी हो चुकी है। बुद्धि बोली, जब से मैंने साथ छोड़ा है, यह व्यक्ति तो वैसे ही मृत समान है। अब इसे बचाना तुम्हारे हाथ में है। उस रात राज परंपरा के अनुसार राजकुमारी सज धजकर भोजन लेकर पति के कक्ष में गई। चरवाहे ने इतने आभूषणों से सजी सुंदरी कभी देखी ही नहीं थी। उसे अपनी दादी की सुनी कहानी याद आ गई। राक्षसी सुंदर बनकर पुरुषों को खा जाती है,
डर के मारे उसे लगा यह कोई राक्षसी है जो मुझे मारने आई है। वह घबरा गया, राजकुमारी को धक्का देकर कमरे से भागा और सीधा नदी में कूद पड़ा। जब पानी में भी मौत नजर आई तो बाहर निकलकर किनारे बैठ गया। राजकुमारी के अपमान की खबर सुनते ही राजा भड़क उठा। सैनिकों को आदेश दिया गया कि चरवाहे को तुरंत खोज कर लाया जाए। सैनिक उसे नदी किनारे बैठे मिले और पकड़कर राजा के सामने ले आए। राजा क्रोध से कांप उठा। सुबह इसे मृत्युदंड दिया जाएगा। चरवाहे को कारागार में डाल दिया गया। यह देखकर भाग्य अपना माथा पकड़कर सोचने लगा, यह कितना मूर्ख निकला, मेरी सारी योजना बिगाड़ दी। तभी बुद्धि मुस्कुराते हुए आई और बोली, भाग्य देख लिया, तुम लाख कोशिश कर लो, बिना बुद्धि के कोई राजा नहीं बन सकता। अब यह मरने वाला है। भाग्य निराश होकर बोला, अगर तुम इसे बचा लो तो मैं हार मान लूंगा। बुद्धि ने कहा, ठीक है, अब मेरा कमाल देखो, और वह चरवाहे के भीतर प्रवेश कर गई। अगली सुबह चरवाहे को मृत्युदंड के लिए राजा के सामने लाया गया। अब बुद्धि से भर चुका चरवाहा शांत स्वर में बोला, महाराज, आप मेरे ससुर हैं, पहले यह तो बताइए कि मेरा अपराध क्या है। राजा गरजे, तुमने मेरी बेटी का अपमान किया है। चरवाहा विनम्रता से बोला, राजन, मेरे कुल में मान्यता है, विवाह की पहली रात अगर किसी की चीख नदी से सुनाई दे और वर उसे न बचाए तो वधू विधवा हो सकती है। जब आपकी पुत्री मेरे कक्ष में आई, मैंने बचाओ बचाओ की आवाज सुनी और तुरंत किसी की जान बचाने दौड़ पड़ा। राजा यह सुनकर प्रसन्न हो उठा। वह खड़ा हुआ, चरवाहे को गले लगाया और बोला, हमारे बाद तुम ही राजा बनोगे। राजकुमारी ने भी अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। तीनों हंसते हुए महल के भीतर चले गए। उधर ब्रह्मा के दरबार में निर्णय हो गया। देवता बुद्धि की जय जयकार कर रहे थे। भाग्य ने झुककर कहा, मैं हार मानता हूं, तुम वास्तव में मुझसे बड़ी हो। इस तरह नीलकंठ को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। फिर बूढ़ा कबूतर और नीलकंठ भोजन की खोज में जंगल की ओर उड़ चले। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में अपनी सीख लिखें और ऐसे ही दिल छू लेने वाले सच और अध्यात्म से जुड़े कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपकी एक क्लिक हमें और भी बेहतर कहानियां लाने की ताकत देती है।